हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियास। कहने का मतलब है जो हमारी पाचन ग्रंथियां होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, वो लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, मतलब आहार नाल से। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही इंक्लूडेड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे वो केवल 3 ग्लैंड्स होंगी। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर और तीसरा है पैनक्रियास। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सलाइवरी ग्लैंड। ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है इसका मेन काम होता है सलाइवा का प्रोडक्शन करना। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो 3 पेयर में होती हैं, टोटल 6 होती हैं। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ पे होगा? चिक्स में प्रेजेंट होगा। हमारे चिक्स में दोनों तरफ जो है पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो लोअर जा में दोनों साइड प्रेजेंट होता है। फिर आता है तीसरा सबलिंगुअल, जो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, सब का मतलब है नीचे, मतलब बिलो द टंग। तो हमने अभी तक पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड का मेन काम होगा सलाइवा का प्रोडक्शन करना। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी वो टोटल 6 होंगी। और पेयर में होंगी तो 3 पेयर्स होंगी। कौन कौन सी ग्लैंड होंगी? पहला पैरोटिड ग्लैंड, जो कि चिक्स में प्रेजेंट होगा दोनों साइड। दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो लोअर जा में प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है सब लिंगुअल, जिसका मतलब होता है बिलो द टंग। ये तीनों ही ग्लैंड पेयर में हैं। आगे है क्या काम करेंगी? सलाइवा का प्रोडक्शन करेंगी। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये सलाइवरी ग्लैंड बगल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, तो आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो आउटसाइड द बक्कल कैविटी होती हैं, लेकिन इनका सिक्रीशन बक्कल कैविटी में होता है। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई होती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी वो 3 होंगी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड में हमने पढ़ा इनका काम होता है सलाइवा का प्रोडक्शन करना। ये 3 पेयर होती, इनकी 3 पेयर होती है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जिसका काम होता है सलाइवा का प्रोडक्शन करना। कहाँ होगा? चिक्स में होगा। दूसरा है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो लोअर जा में प्रेजेंट होता है। तीसरा है सब लिंगुअस, जो टंग्स के नीचे होती हैं। और ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो वकल कैविटी के बाहर होंगी, आउटसाइड होंगी, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है यानी कि जो सलाइवरी जूस होते हैं वो उन सिक्रीट होकर कहाँ आएंगे? बकल कैविटी में आएंगे, ओरल कैविटी में आएंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लीवर। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है, जिसका वेट कितना होता है? 1.2 से 1.5 kg का होता है। लीवर जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में डायाफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। और लीवर के 2 लोब होते हैं। जो लोब होते हैं उनको क्या कहते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स। लीवर में जो हिपैटिक लोब्यूल्स होंगे वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होंगे लीवर का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? आंसर देना होगा हिपैटिक लोब्यूल्स। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं इस हिपैटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो हिपैटिक सेल्स होती हैं वो एक कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। आगे है ये जो लोब्यूल्स हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवर होते हैं, जिनको कहा जाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। हमने पढ़ा पहला पॉइंट लीवर का कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। दूसरा हमने पढ़ा इसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये लीवर में
हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगा, डायाफ्राम के ठीक नीचे प्रेजेंट होगा। लीवर के दो लोब होंगे। जो हिपैटिक लोब्यूल्स होता है लीवर में, वो लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिसमें होती हैं हिपैटिक सेल्स। और हिपैटिक सेल्स किस फॉर्म में अरेंज होंगी? कॉर्ड के फॉर्म में। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग होती है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट की, जिसका नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। लीवर से क्या सिक्रीट होगा? लीवर का काम क्या होगा? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। हिपैटिक जो लीवर में सेल्स होती हैं, हिपैटिक सेल्स, वो बाइल जूस का सिक्रीशन करती हैं, और सिक्रीट होने के बाद ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। क्या है? सिस्टिक डक्ट। लास्ट ग्लैंड हमारी बची हुई है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है उसको सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है हमारी बॉडी का। इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सोक्राइन पार्ट होता है और कुछ एंडोक्राइन पार्ट होता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वहाँ से सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स, जिनके नाम होते हैं एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। जो लाइपेज होता है वो फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वहाँ से दो हार्मोन्स निकलेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, शुगर लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स रिवाइज वन लास्ट टाइम। हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें हमने देखा ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी वो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तीन होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। लीवर में हमने देखा सलाइवरी ग्लैंड में हमने देखा कि मेन काम है सलाइवा का प्रोडक्शन करना। सलाइवरी ग्लैंड नंबर में 3 होंगी, तीनों पेयर्स में होंगी। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाएंगी? चिक्स में पाई जाएंगी। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा। तीसरा है सबलिंगुअस, जो टंग्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो बकल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं और इनका सिक्रीशन बकल कैविटी में आता है। दूसरा हमने पढ़ा लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होगा, जिसका वेट होगा 1.2 से 1.5 kg। ये सिचुएटेड होगा एब्डोमिनल कैविटी में, डायाफ्राम के ठीक नीचे। इसमें दो लोब होंगे। हिपैटिक लोब्यूल जो है लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा। जो हिपैटिक लोब्यूल्स होंगे वो कवर्ड होंगे एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट से, इसे कहा जाएगा ग्लिसन्स कैप्सूल। लीवर जो होता है बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। ये बाइल जूस आगे स्टोर हो जाते हैं और कंसंट्रेटेड भी होंगे। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या कहा जाएगा? सिस्टिक डक्ट। लास्ट आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इससे सिक्रीशन जो होता है इंसुलिन हार्मोन्स का भी होता है और एंजाइम्स का होता है। हार्मोन्स का सिक्रीशन होने की वजह से इसके कुछ पार्ट एंडोक्राइन होंगे और एंजाइम्स का सिक्रीशन होने की वजह से इसके कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होंगे। जो एंडोक्राइन पार्ट होगा वहाँ से निकलेगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स। जो एक्सोक्राइन पार्ट होगा वहाँ से निकलेंगे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। गाइस, मैंने बहुत ही इजी तरीके में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।